कट्टरपंथियों ने नूह में हाहाकार मचा दिया है। इसे लेकर बयानों की बौछार शुरू हो गई। सब सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो हरियाणा के सीएम की फैन हो गई और उनके सुर में सुर मिलाने लगी। दरअसल मेवात नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया है, उस बयान की तारीफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की है। खट्टर ने कहा था, हरियाणा की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान हैं। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। हमने अर्धसैनिक बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं, लेकिन पुलिस या सेना कोई भी हर व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। सीएम खट्टर के इस बयान पर ममता ने कहा, मैं उनके बयान की सराहना करूंगी। हाँ, ये सच है कि ये हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार को जाति और धर्म के आधार पर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। ममता ने खट्टर की तो तारीफ कर दी, लेकिन केंद्र सरकार पर बरस पड़ी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब बंगाल में कोई छोटी सी बात होती है तो आप कई टीमें भेज देते हैं, लेकिन जब आपके राज्य में कुछ होता है तो कुछ नहीं होता। कुछ मुद्दे बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो बंगाल में ईडी और सीबीआई भेजेंगे, लेकिन हरियाणा में कोई एजेंसी नहीं भेजेंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, मणिपुर और हरियाणा जल रहा है, आप दंगे भड़का रहे हैं। हमने दंगा भड़काने की बात नहीं कही। ममता ने कहा कि इन लोगों ने चुनाव से पहले दंगा कराना शुरू कर दिया, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो जबरदस्ती और बुलडोजर से ऐसा कर रहे हैं। बता दें कि खट्टर ने ट्वीट करके कहा, मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नूह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी। सीएम खट्टर ने कहा कि हमने एक अधिनियम पारित किया है जिसमें ये प्रावधान है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा जारी करती है, लेकिन जहां तक निजी संपत्ति का सवाल है, जिन लोगों को इससे जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हम सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए प्रावधान करेंगे और निजी संपत्ति के लिए हम कहेंगे कि मुआवजा उन लोगों से लिया जाएगा जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। आपने 31 जुलाई को नूह के मेवात में एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 समुदाय के बीच हुई टकराव की तस्वीरें देखी। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 2 होमगार्ड्स और 4 आम नागरिक शामिल हैं। इनके अलावा 20 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। दंगों को लेकर अब तक पुलिस ने 35 एफआईआर दर्ज कर लिया है, 139 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 16 अर्धसैनिक बल और 30 हरियाणा पुलिस कंपनियां नूह में तैनात हैं। आरएफ ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला, कई शांति समिति की बैठकें की गई। फिलहाल अब 4 दिन बाद लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।